हेलो एवरीवन, वेलकम टू जस्ट मैथ इजी। आज की क्लास से हम लोग जर्नी ऑफ स्ट्रेट लाइन और सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो प्रीवियस ईयर जेई मेंस जेई एडवांस में सवाल आए हुए हैं और इवन जैसे बिट सेट हो गया, वीआईटी हो गया, इन सब के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। साथ ही साथ और भी कुछ ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट रिवाइज हो। तो जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मैं ये मान के चलूँगा कि आप लोग स्ट्रेट लाइन और सर्कल पढ़ चुके हो, रिवाइज करके आए हुए हो पूरे कंसेप्ट को और थ्योरी को। और इस क्लास में हम लोग ये जो हमारा जर्नी चलेगा, इसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से कोशिश करेंगे कंसेप्ट को रिवाइज करने का। आ रही है बात समझ में? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, ये हमारा जर्नी जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन और सर्कल का। इस जर्नी के सारे क्लास को अटेंड करना, सारे लेक्चर देखना और सारे क्वेश्चन करना। मैं गारंटी देता हूँ मेंस और एडवांस का क्वेश्चन अगर स्ट्रेट लाइन और सर्कल के कोई आते हैं तो वो नहीं छूटेंगे, पूरा रिवाइज अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन लेकिन करना होगा, एक बार आप थ्योरी और कंसेप्ट पढ़ के आइए, तभी सवाल समझ में आएगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन जेई मेन 2020 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, लेट एल डिनोट द लाइन इन द एक्स वाई प्लेन। मतलब ये 2D है तो एक्स वाई प्लेन ही होगा। एक लाइन L है जो एक्स वाई प्लेन में है विथ x एंड y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट 3 दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट 1 दिया हुआ है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। देन द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट का, ये मान लो कोई पॉइंट P है, इसका इमेज निकालना है इस लाइन में। आ रही बात समझ में? तो देखो, मान लो कुछ ऐसा ये होगा, ठीक है। और मैं मान लेता हूँ कि देखो, कोई भी ऐसा भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ ये वाला पॉइंट, ठीक है, जिसका x इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है। x इंटरसेप्ट का मतलब होता है x एक्सिस के कितने लेंथ को कट कर रहा है, तो 3 लेंथ को कट कर रहा है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3,0 और ये क्या होगा 0,1, क्योंकि ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ 1 है ना। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा। अच्छा, अब कोई पॉइंट है -1, -4, यहाँ पे कहीं होगा 4th क्वाड्रेंट में, -1, -4। इसका इमेज इस लाइन के अबाउट निकालना है। तो जितना मान लो ये पॉइंट P है उतना ही पीछे होगा, है ना। ये फिगर मत बनाना, मैं ये फिगर को रफ करके ये एक्चुअल फिगर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको मैं रफ करूँगा और एक कोई रफ फिगर बनाऊँगा, ठीक है। ये समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इसका कोई इमेज होगा, मान लो Q इमेज है x1 y1 मान लो। तो यही x1 y1 का कोऑर्डिनेट निकालना है। आ रही है बात समझ में? तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अगर पता होता है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है पता है। इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज व्हाट, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में है इक्वेशन ऑफ लाइन, जहाँ पे a क्या होता है, यहाँ पे ये a है अपना x इंटरसेप्ट। आ रही है बात समझ में? और b क्या है, y इंटरसेप्ट। तो इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को हम पहले बनाना होगा। तो कैसे बनता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, ये सोचना था। तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म से बनेगा ना, क्योंकि इसमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दी हुई है। तो x इंटरसेप्ट कितना है, a की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 और y इंटरसेप्ट 1 दिया हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन EOL, देखो मैं ना इक्वेशन ऑफ सर्कल को EOC लिखा करूँगा और इक्वेशन ऑफ लाइन को EOL लिखा करूँगा शॉर्ट में, ठीक है, आपसे ध्यान रखना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 1 इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या 1 है ना, हाँ, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम ले लेंगे तो ये x प्लस 3y इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन का पहले जनरल इक्वेशन निकाल लो। इमेज का जो अभी हम बताएंगे, इमेज का फॉर्मूला भी रिवाइज करवा देंगे, उसमें स्ट्रेट लाइन अपने जनरल फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक लिखिए, हम लोग स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन निकाल लिए, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लिए है। अब हमारा काम है इमेज निकालना। तो यहाँ तक लिखिए पहले। तो देखो कैसे करते हैं, जैसे इमेज कैसे निकालते हैं। ये हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इमेज देखो क्या होता है, ये हमें नहीं पता है, जो नहीं पता है ना माइनस जो पता है वो x2 माइनस x1 करना है और अपॉन में x का कोफिशिएंट डालना है a। फिर y2 माइनस y1 करना है इक्वल टू करके y2 माइनस y1 अपॉन b। देखो x2 y2 क्या है, जो पता नहीं है, जो निकालना है, और x1 y1 क्या है, जो हमें पता है, जिसका इमेज निकालना है। x2 y2 इमेज है और x1 y1 पॉइंट है, ठीक है, इक्वल टू ध्यान दीजिएगा।
ए जहाँ जहाँ एक्स वाई है ना वहाँ पे x1 y1 का वैल्यू रख दो। ये x1 हो जाएगा प्लस बी y1 प्लस सी, और इसमें ना -2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अपॉन में क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। तो ये है इमेज निकालने का फॉर्मूला। वीडियो पॉज करके इसको भी लिख लो, ठीक है। तो यही मैं कंसेप्ट अप्लाई करके इसमें इमेज निकालूंगा। लिख लीजिए इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो देखो इसी कंसेप्ट का यूज़ करेंगे। तो हमारा यहाँ पे x2 क्या है, h है, और x1 क्या है, -1 है ना। अपॉन x का कोफिशिएंट देखो यहाँ पे 1 है, इक्वल टू y2 क्या है, k है, माइनस y1 क्या है, -4 है, अपॉन y का कोफिशिएंट देखो 3 है, इक्वल टू -2 इंटू। अब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में ये पॉइंट रख देना है। x की जगह पे ये रखेंगे -4 प्लस 3, y की जगह पे -4 रखेंगे, फिर -3 और होल के अपॉन में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या होता है x का कोफिशिएंट और b क्या होता है y का कोफिशिएंट, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या होगा, ये h प्लस 1/1 इक्वल टू k प्लस 4/3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 5, सॉरी 9 प्लस 1 10, 2/10 5। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा, देखिए कितना, -12 और -3, -15 और -1, -16 आ चुका है। अच्छा, -16 एक पहले से है और एक माइनस यहाँ है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। आ रहा है समझ में। अब क्या करो, 1/1 इसको इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो पहले हम इक्वेट करते हैं, मान लो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेट करते हैं। तो ये h प्लस 1/1 को हम इक्वेट किए 16/5 से, तो ये हो गया h इक्वल टू 1 उधर गया 16/5 -1, तो h इक्वल टू 16 माइनस 5 अपॉन 5 डैट इज़ 11/5, ठीक है। अब k के लिए करते हैं, k प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू 16/5 है ना। तो ये 3 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 16/5 इंटू 3, 48 माइनस 4, एक मिनट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20, एलसीएम ले लेंगे, तो 48 माइनस 20 अपॉन 5, तो 28/5 हो जाएगा, ठीक है, 28/5। तो h की वैल्यू आ गई क्या, 11/5 और k की वैल्यू 28/5। तो जो पॉइंट था क्या था पॉइंट, -1, -4 का जो इमेज आ गया वो क्या आ गया, 11/5, 28/5। ऑप्शन है कोई, देखो पहला ही ऑप्शन है, ए फॉर अनुराधा इज़ द करेक्ट आंसर। ये मेंस का सवाल था। समझाने में मुझे 5 से 6 मिनट लग गया होगा, लेकिन अगर खुद जानोगे, कंसेप्ट याद रहेगा तो कितना जल्दी कर लेंगे। मेरे को फार्मूला याद करवाना पड़ा, आप लोग को कंसेप्ट बताना पड़ा, इसलिए टाइम लगता है बताने में। नहीं तो अगर खुद से करोगे तो जल्दी जल्दी होगा। लिख लो। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द, देखो मैं बता चुका हूँ पहले ही कि EOL का मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे हम लोग। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, EOL है मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन है, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -1 फ्रॉम द y एक्सिस, मतलब y इंटरसेप्ट दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। स्टेटमेंट, जो क्वेश्चन से ना स्टेटमेंट भी समझने की कोशिश करो। आधे से ज़्यादा बच्चों के साथ ऐसा होता है कि उनको इंग्लिश क्या लिखा हुआ यही नहीं समझ में आता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट -1 फ्रॉम द y एक्सिस, मतलब इसका y इंटरसेप्ट -1 लिखा हुआ है ना, कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट फ्रॉम द y एक्सिस, y एक्सिस से काट रहा है, y एक्सिस का कितना पार्ट काट रहा है, -1। ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट नहीं कह रहा है, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, ठीक है, -1 फ्रॉम द y एक्सिस एंड बीइंग इक्वली इंक्लाइंड विथ द एक्सिस। एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सिस, मतलब ये जो लाइन है, जिस लाइन का इक्वेशन निकालना है वो x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। इस क्वेश्चन को मेरा यहाँ करवाने का यही मोटिव था कि मैं यहाँ पे ये क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट है ना, ये समझा सकूँ कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या है। यहाँ पे y इंटरसेप्ट का मतलब अगर लिखा है तो क्या मतलब है उसका, और ये इक्वली इंक्लाइंड है एक्सिस से, तो उसका क्या मतलब है, वही हम इस क्वेश्चन से सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कुछ ऐसा जानते हैं, y = mx + c। तो ये c क्या होता है, ये c होता है y इंटरसेप्ट, याद रखना, ये c क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है।
अच्छा m क्या होता है, m इज़ द स्लोप, m क्या होता है, m स्लोप होता है। और अगर कोई लाइन x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से इक्वली इंक्लाइंड है, तो देखो मैं एक रफ फिगर बनाता हूँ। मान लो ये एक लाइन है जो x एक्सिस y एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, ठीक है ना, मतलब दोनों से एक ही। ऐसा नहीं है कि वो लाइन हमेशा ओरिजिन से ही जाएगा, कहीं से भी जा सकता है, लेकिन मैं समझाने के लिए ये बना रहा हूँ कि ये लाइन मान लो ओरिजिन से जा रहा है। ये जो लाइन का इक्वेशन निकालना है, ये नहीं, कोई भी एक लाइन है ओरिजिन से जा रहा है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब है ये जितना एंगल होगा उतना भी ये होगा। तो ये टोटल बताओ कितना है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 45, ये भी 45। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है तो वो ओरिजिन से ही पास करेगा, कहीं से भी पास कर सकता है। यहाँ पे 45 में समझाने के लिए यहाँ से बनाया। मान लो कुछ ऐसा लाइन होगा इक्वली इंक्लाइंड का मतलब जैसे ये एक लाइन गया, तो यहाँ अगर देखो ये टोटल 90, x से 45 बना रहा है तो y से भी 45 बना रहा है, ये 90 है ना, और ये 45 है, तो ये कितना होगा, ये भी तो 45 होगा। अरे ये बात समझ में ना, तो इक्वली इंक्लाइंड का यही मतलब होता है। आ रहा है समझ में। तो नाउ अब देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इक्वली इंक्लाइंड है मतलब दोनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। और अच्छा फिगर ऐसा भी कुछ हो सकता था, मान लो ये मैं पॉजिटिव स्लोप को पॉजिटिव लिया, स्लोप निगेटिव भी हो सकता है, ये भी 45, ये भी 45, ऐसा भी तो हो सकता है। आ रही है बात समझ में। तो देखो इसका मतलब अगर कोई भी लाइन 135 डिग्री एक्सिस से बनाएगा पॉजिटिव एक्स से, तो यहाँ पे भी देखो 45 बन रहा है, यहाँ भी 45, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं क्या कि ये 45 डिग्री यहाँ भी है और 45 डिग्री यहाँ भी है। तो मतलब एक्स एक्सिस से भी उतना ही एंगल बना रहा है जितना वाई एक्सिस से बना रहा है, 45, मतलब दोनों एक्सिस से इक्वली एंगल बना रहा है, इक्वल एंगल मतलब इक्वली इंक्लाइंड है। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि देखो अगर कोई लाइन ऐसा होगा या फिर मान लो ऐसा होगा, ये मैं समझाने के लिए बस ओरिजिन से पास करवाया हूँ ताकि मैं एंगल को अच्छे से व्यू करवा पाऊँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, यहाँ पे लाइन का स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा, थीटा मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक में जो एंगल बनता है। तो यहाँ पे tan 45 1 होगा, और यहाँ पे देखो तो अगर ये 45 है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स से कितना एंगल बनेगा, ये 135 बनेगा ना। तो यहाँ पे m क्या होगा, tan 135, और tan 135 -1 होता है। तो यहाँ से कॉपी पे ना नोट करके लिख लो, इफ़ अ लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस देन स्लोप इज़ 1 और -1। इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग यही रिवाइज कर पाएँ, यही सीखें कि यहाँ पे नोट करके ना लिख लो। पहले क्या लिख लो, इफ़ अ लाइन, क्या लिखना, इफ़ अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर कोई लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है, देन स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू -1 या 1, यही दो कुछ होगा, ठीक है ना। तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, या तो लाइन का स्लोप क्या होगा, अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड है मतलब दोनों एक्सिस से एक्स और वाई एक्सिस से इक्वल एंगल बना रहा है, तो उस लाइन का स्लोप या तो 1 होगा या तो -1 होगा। ये अभी हम लोग समझे हैं, इसको लिख लीजिए, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे बताओ m की वैल्यू क्या ले सकते हैं, m की वैल्यू हम 1 भी ले सकते हैं या m की वैल्यू -1 भी ले सकते हैं, और c की वैल्यू कितनी दी हुई है, y इंटरसेप्ट -1, ये तो दी हुई है ना। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, y = mx + c। m का वैल्यू अगर हम 1 यूज़ करते हैं तो 1 × x + c, c का वैल्यू तो -1 है, तो ये हो जाएगा y = x - 1। और ये बात समझ में। या अगर हम स्लोप -1 यूज़ करते हैं और y इंटरसेप्ट तो -1 ही यूज़ करना है, तो y = -x - 1 हो गया। तो लाइन का इक्वेशन समझ में आ गया। इस लाइन ये आंसर हो गया, चाहे ये आंसर होगा, दोनों ये या ये, ठीक है ना। तो लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, y = x - 1 या y = -x - 1, ये इस सवाल का आंसर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो और समझो। ये मेंस में आया हुआ था, जिसका नाम पहले 2012 तक जो हमारा अभी जेई मेंस होता है वो पहले AIEEE हुआ करता था, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो AIEEE 2012 में आया हुआ सवाल है ये। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक लाइन है, ठीक है, मान लो, और पासिस थ्रू द पॉइंट, निकालना क्या है,
इफ़ द लाइन दिस पासिस थ्रू द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशो। अच्छा देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है ना, और ये जो गिवन लाइन है, ये किसी उस पॉइंट से पास कर रहा है। देखो पहले इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन बना लो। तो मान लो ये पॉइंट ए है अपना 1,1 और ये पॉइंट बी है जो कि क्या है 2,4। इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाले लाइन से ही ये लाइन गुजर रहा है। समझना क्वेश्चन कहने का मतलब, ये जो लाइन है ना पासेस थ्रू द पॉइंट, ये लाइन पास कर रहा है उस पॉइंट से जिस पॉइंट को, जो पॉइंट ए बी को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 3:2 में डिवाइड कर रहा है। और इस लाइन का इक्वेशन क्या है 2x + y = k। समझ में आया? क्वेश्चन का मतलब है कि ये जो लाइन है 2x + y = k, ये पास कर रहा है एक ऐसे पॉइंट C से। मान लो C का कोऑर्डिनेट h, k है, सॉरी k मत मानो, k यहाँ पे लिया हुआ है ना। C का कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 मान लो। ठीक है, C का कोऑर्डिनेट क्या मान लिए x1, y1। तो ये जो लाइन 2x + y = k दी हुई है, ये पॉइंट C से पास कर रहा है, एक ऐसे पॉइंट C से पास कर रहा है जो 1,1 और 2,4 को मिलाने वाले लाइन को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। आई बात समझ में? क्वेश्चन का मतलब यही है। ठीक है, तो हम अपने को ना क्वेश्चन में k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैं हिंट कर रहा हूँ, आप एक बार खुद से करके देखो। C का कोऑर्डिनेट x1, y1 है। जो C का कोऑर्डिनेट है, मतलब जो पॉइंट C है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो C का कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो x1, y1 की वैल्यू क्या करो, इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला कंसेप्ट अप्लाई करके x1, y1 की वैल्यू निकाल लो और उसको क्या करो इस लाइन के इक्वेशन में रख दो। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि C जो है इसी लाइन पे लाई कर रहा है, C का कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो जो x1, y1 की वैल्यू आएगी वो इसमें रख दीजिए और k की वैल्यू फाइंड आउट आ जाएगी। देखो मेंस का सवाल है, कितना ईजी है। करो, खुद से करो एक बार। तो देखो मैं करके बताता हूँ कैसे करेंगे। C का x1 क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा 3 × 2 6 + 2 × 1 2/3 + 2, ऐसा ही होता है ना। तो x1 कितना आ गया, x1 आ जाएगा 6 + 2 8, 8/5। x1 क्या आ गया 8/5। अब y1 देखते हैं, y1 क्या होगा 3 × 4 12। ये सेक्शन फार्मूला है ना, इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं और इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, तो y निकाल रहे हैं तो y1 में, तो ये जो होगा y कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई होगा। 3 × 4 12, 2 × 1 2/3 + 2 है ना। तो यहाँ से y1 की वैल्यू कितनी आ गई, y1 की वैल्यू आ गई 14/5, 14/5। अब ये जो x1, y1 है इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लिखेंगे एज ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, मैं क्यों लिखूं, कोई ज़रूरत है नहीं तो रख दो, बट डायरेक्ट फ्रॉम पुट वैल्यू ऑफ x1, y1 इन 2x + y = k रख दो। इसमें ये 2x है ना, रख देंगे। तो यहाँ पे रखने से क्या आ रहा है बताओ, रखो, रखिए इस पे, इसके जगह पे रखिए। तो ये हो जाएगा 2 × x की वैल्यू क्या है 8/5 x1 और y की वैल्यू क्या है 14/5 = k। सॉल्व करो इसको, ये 16/5 होगा, ये 14/5 होगा, = k होगा। एलसीएम कितना आएगा 5, 16 + 14 = k। तो यहाँ से ये 30 होगा, 30/5, k की वैल्यू 30/5 बोले तो 6 है ना, 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या होगी 6 होगी। तो ज़रा देखो 6 ऑप्शन है, हाँ C फॉर चांदनी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, ये सवाल था मेंस का, है ना। चलिए करिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये भी जेईई मेन 2013 में आया हुआ सवाल है। ये सर्कल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है पढ़ते हैं। लिखा हुआ है द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 1, -2। एक सर्कल है जो 1, -2 से पास कर रहा है। ठीक है, टचिंग द x एक्सिस एट 3, 0। x एक्सिस को टच कर रहा है 3, 0 पे। ठीक है, ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट,
मतलब वो जो सर्कल है और किस पॉइंट से पास करेगा ये ऑप्शन दी हुई है। तो ये कैसे फाइंड आउट होगा, पहले सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट कर लो, फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से 1 बाय 1 ऑप्शन रखो, जो भी ऑप्शन इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जो भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट वो सर्कल पे लाई करेगा। आ रहा है समझ में ना। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हम लोग पहले सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे, सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे और निकालना ही पड़ेगा ना। सर्कल का इक्वेशन निकालने के बाद ही पता चलेगा ना कि ये कौन सा, ये चार जो ऑप्शन दी हुई है ये कौन सा पॉइंट उस सर्कल पे लाई कर रहा है। 1 बाय 1 चारों ऑप्शन को रखेंगे, जिस ऑप्शन के लिए सेटिस्फाई होगा वो करेगा। अब कुछ बच्चों के मन में आ रहे होंगे सर दो दो ऑप्शन कर देगा सेटिस्फाई, तो कैसे दो होगा ही नहीं, कोई सिंगल करेक्ट ऑप्शन है ना, तो एक ही कोई सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बना रहा हूँ, जैसे मान लो ये सर्कल है 1, -2 से पास कर रहा है। ठीक है, और ये एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है। अब वाई को टच कर रहा है नहीं कर रहा है अपने को कुछ नहीं पता ये सब। ठीक है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, 0,3 पे, सॉरी 3,0 पे टच कर रहा है। तो एक काम, इसको दो मेथड से कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल इक्वेशन के मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, जो ज़्यादा सूटेबल होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जो सर्कल का इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, जनरल इक्वेशन सर्कल का क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये हम जानते हैं सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है ना। अच्छा, अब सुनो, यहाँ से एक चीज़ और रिवाइज होगा अपना कि देखो रिवाइज तो 2-3 कंसेप्ट यहाँ से हो रहा है। सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना, क्या कर रहा है, देखो यहाँ से सर्कल टचेज एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। सो जो एक्स इंटरसेप्ट होगा सर्कल का, वो क्या होगा, 0 होगा। और सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है, 2 × अंडर रूट, क्या होता है, 2 × अंडर रूट g² - c होता है, ये होता है, ये 0 के इक्वल हो गया। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, g = c मिलेगा। करके देखना, 2 को उधर भेज देंगे, 0/2 0, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, g² - c 0 आएगा तो g² c के इक्वल हो गया। ये चीज़ पता चला। उसके बाद अब देखो, क्या ये वाला पॉइंट इस लाइन पे इस सर्कल पे लाई कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी इस सर्कल पे लाई कर रहा है, और ये वाला भी पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट इस सर्कल के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो अब एक बार क्या करो, ट्राई करो इस पॉइंट को रखने का। ठीक है, अब देखते हैं फॉर, जैसे मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लो। फॉर ए क्या है, 3,0, ये सर्कल पे लाई कर रहा है तो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो रखिए ज़रा, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 2 × जी तो नहीं पता अपने को, 2 × g × 3 प्लस 2f, y तो 0 है, प्लस c का वैल्यू भी नहीं पता, 0। ठीक है ना, तो ये हो गया 9 + 6g, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस c = 0। क्या मैं c की जगह पे g² रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा, g² + 6g + 9 = 0। और ये ध्यान से देखो, ये g + 3 का होल स्क्वायर है, यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना, ये देखो a² + b² + 2ab, ये g + 3 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ से अपने को g की वैल्यू -3 आ रही है। क्या बच्चे, आ गया ना, g का वैल्यू -3। अगर g आ गया तो c भी आ जाएगा। c का वैल्यू क्या है, g² दैट इज़ 9, है ना। तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, g² है, g मतलब -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो अपने को g भी आ गया, c भी आ गया। अब क्या करना है, f निकालना है ना। तो f निकालने का सोचते हैं। देखो ये वाला पॉइंट भी तो इस सर्कल पे लाई कर रहा है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस सर्कल पे लाई करवा देंगे। तो अपने को g, f और c में एक इक्वेशन मिलेगा। g का वैल्यू पता है, c का वैल्यू पता है, g और c का भी वैल्यू रख देंगे, f का वैल्यू नहीं पता है, वहाँ से f निकल जाएगा। आ रहा है समझ में। इसको लिखो, वीडियो को पॉज करके f भी फाइंड आउट करो। f फाइंड आउट करने के बाद चेक करना कि कौन, तो सर्कल का इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद ये भी चेक करना, नहीं तो मैं रफ करके बता ही रहा हूँ। अब क्या करेंगे, देखो इसके लिए चेक करो। अब इस पॉइंट के लिए देखो, फॉर 1, -2, फॉर b जो 1, -2 वो रखो, x की जगह पे 1 और y की जगह पे -2। तो ये 1 का स्क्वायर 1 और y की जगह पे -2 रखेंगे, तो -2 का स्क्वायर +4 + 2g, और फिर हो जाएगा -4f + c = 0। g का वैल्यू -3 है और c का वैल्यू 1 है ना। तो ये हो जाएगा 5, 2 × -3 -4f,
और सी का वैल्यू क्या है 9 इक्वल टू 0। ये -6 देगा, 5 - 6 कितना होगा -1 प्लस -4f प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, देखिए -4f इक्वल टू -8, तो f की वैल्यू 2 आ रही है, f की वैल्यू 2 आ रही है, तो f का वैल्यू भी आ गया 2। अब सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा ना। लिखिए इसको, ये वाला लिखिए, ये तो लिखा हुआ है, इसको लिखो। तो सर्कल का इक्वेशन क्या आ जाएगा बताओ। सर्कल का इक्वेशन EOC, सर्कल का इक्वेशन रखो x² प्लस y² प्लस 2gx, g का वैल्यू -3 है तो ये हो जाएगा -6x, f का वैल्यू 2 है ना, प्लस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। देखो ये सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब क्या करो, 1 बाय 1 ये चारों ऑप्शन रखकर चेक करो। तो 1 बाय 1 जब ये चारों ऑप्शन रखकर चेक करोगे तो चेक करते हैं। देखो जरा पहले a के लिए चेक करते हैं, ठीक है ना। -5, 2 रखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे रखो, तो ये हो जाएगा 25 और 4 29, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है ना, 30, और ये हो जाएगा 8 प्लस 9, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, तो ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर बी रखो, बी रख के चेक करो। बी क्या है, 2, -5, 2 रखिए, x की जगह पे 2 और y की जगह पे -5, तो ये हो गया 4 प्लस 25 -12 -20 प्लस 9, तो 25 4 29, 29 प्लस 9 38, और ये कितना हो रहा है 38 - 32, ये भी नहीं हो रहा 0, ठीक है ना, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर सी रख के देखो, ऑप्शन नंबर सी में क्या है 5, -2, तो 5 रखिए, ये हो जाएगा 25 -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 4, फिर 5 रखो -30 -2 रखो -8 प्लस 9, तो ये देखिए 25 प्लस 4 29 प्लस 9 38, प्लस में 38 आ रहा है और इधर क्या आ रहा है माइनस में 38, ये तो कट गया, 0 आ गया। तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन डी में रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डी रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सी पे ही आ गया। ये ऐसे देखो, अगर ऑप्शन डी यहाँ होता और ये सी वाला पॉइंट इधर होता तो रख के देखना ही पड़ता, फिर लास्ट वाला आंसर होता। वैसे सी पे ही आ गया तो वो क्यों करोगे, टाइम की बर्बादी, है ना, वो तो कॉमन सेंस की बात है। तो ऑप्शन सी अपना सही है, ठीक है ना। सी फॉर चांदनी इज़ द करेक्ट आंसर, या चंपा चमेली इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये सी हमारा जेईई मेंस 2013 का क्वेश्चन था। तो ये वाला पॉइंट इस सर्कल पे लाई करेगा। तो इस सवाल से क्या क्या रिवाइज़ की, सबसे पहले हम लोग ये रिवाइज़ किए कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, ये होता है एक्स इंटरसेप्ट, और अगर कोई भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करेगा तो एक्स इंटरसेप्ट 0 होगा। ये चीज़ रिवाइज हो गया। और इसमें क्या रिवाइज हो गया इस क्वेश्चन में, और बताइए। सर्कल का जनरल इक्वेशन रिवाइज हो गया, ठीक है, और क्या रिवाइज हो गया, और तो वैसा कुछ दिख नहीं रहा रिवीजन होने का। हाँ ठीक है, ये 2 चीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो क्या कह रहा है। लेट ए एंड बी बी द वर्टेक्सेस ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, ए और बी उसका वर्टेक्स है ना, और सी भी तो वर्टेक्स है। तो एक ट्रायंगल है, जैसे मान लो ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका वर्टेक्स है, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3, और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है -2, 1। ओके, सी का कोऑर्डिनेट नहीं दिया हुआ है। इफ़ द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल मूव्स ऑन द लाइन, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो कौन से पॉइंट पे मूव कर रहा है, वो दिया हुआ है। पॉइंट पे मूव नहीं कर रहा, कौन से स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, वो किसी दिस स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, इसका सेंट्रॉइड, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड। देन द लोकस ऑफ द वर्टेक्स सी, तो सी का लोकस बताना है, ठीक है, लोकस का प्रॉब्लम है ये। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ना पहले ये समझना है कि सेंट्रॉइड क्या होता है। एक तो ये रिवाइज होगा सेंट्रॉइड क्या होता है, और फिर लोकस भी रिवाइज होगा लोकस क्या होता है, ठीक है। तो पहले सेंट्रॉइड रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है। देखो सेंट्रॉइड जो होता है ना किसी भी ट्रायंगल का, मीडियन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को बोलते हैं। सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। अब बात है कि सर मीडियन क्या होता है, तो देखो मीडियन क्या होता है, ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होंगे, तो हर वर्टेक्स से चलने वाला एक ऐसा लाइन जो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करे, ये बाइसेक्ट हो गया। फिर बी से चलने वाला लाइन जो इसको देखो ये दोनों बाइसेक्ट, मतलब ये और ए सी को बाइसेक्ट किया, मान लो ये हो गया डी, ये हो गया ई, तो जो बी ई है ए सी को बाइसेक्ट किया, मतलब ए ई
इक्वल टू ई सी, ए डी जो है बी सी को बाइसेक्ट किया मतलब बी डी इक्वल टू डी सी, और ये मान लो सी एफ है, ये सी एफ बाइसेक्ट कर दिया ए बी को, तो ए एफ इक्वल टू एफ बी, है ना। तो जो जैसे मान लो ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट है मान लो x3 y3। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ से जो ये मान लो ये सेंट्रॉइड को जनरली जी से डिनोट करते हैं, और मान लीजिए सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है फॉर एग्जांपल अल्फ़ा कॉमा बीटा, ठीक है। तो जो अल्फ़ा होगा वो होगा x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब सेंट्रॉइड का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट का एवरेज समझो, उनको ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट होता है वो होगा, क्या होगा, y वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट को ऐड कर दो, मतलब उनका एवरेज निकाल लेना है, बस ऐड करके 3 से डिवाइड कर देना है। आ रही है बात समझ में। ए डी बी ई और सी एफ क्या है, मीडियंस हैं। किसी भी ट्रायंगल के मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसी को सेंट्रॉइड बोलते हैं। आ रही है बात समझ में। ये लिख लीजिए, फिर ये देखते हैं ये क्वेश्चन। लिखिए इसको, लिख लिए। अब चलो इसमें ना मीडियन बना लेते हैं। मान लो ये हो गया ए से डी, बी से जो गया बी से ई, बी ई, ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये दोनों बाइसेक्ट हो रहा है, और ये 3 डैश वाला इसके इक्वल हो रहा है, ठीक है ना, सी एफ। ओके, अब ये जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड से एक लाइन गुजर रहा है, क्योंकि सेंट्रॉइड इस पॉइंट पे मूव कर रहा है। मान लो सेंट्रॉइड से ये लाइन गुजर रहा है, ये वाला लाइन, ठीक है, ये सेंट्रॉइड से गुजरने वाला लाइन है। ध्यान से देखना, ये आ रहा है, ये यूं यूं आया, सेंट्रॉइड से होकर गुजर गया। इस लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 1। अब सुनो, पूछ क्या रहा है, वर्टेक्स सी का क्या पूछ रहा है, लोकस। तो जिसका भी लोकस पूछता है ना उसको हमेशा एच के मान लो। लोकस निकालने का ये फंडा है। लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ, मतलब पॉइंट का रास्ता। आ रही है बात समझ में। जैसे मान लो हम लोग बाथरूम से निकलते हैं, तो हमारा जो फुटप्रिंट बनता है, बाथरूम से अपने रूम में आए, ठीक है ना, तो जो हम बाथरूम से रूम में आए, पैर गीला रहता है तो फुटप्रिंट बनता है। तो वो जो तो पैर उसको देख के बता सकते हैं ना कि कोई इंसान बाथरूम से निकल के कैसे गया। तो डैट इज़ बिंदु पथ, डैट इज़ उस इंसान का लोकस। आ रही है बात समझ में। जैसे मान लो कोई पॉइंट यूँ मूव करेगा ऐसे, तो ये जो पाथ है ना इस पॉइंट का लोकस कहलाएगा। आ रही है बात समझ में। तो अब अपने को ना सी का लोकस पूछ रहा है, तो जिसका भी लोकस पूछता है, लोकस मतलब बिंदु पथ, उसको हमेशा एच के मान लो, और जो भी सवाल में कंडीशन दिया है उसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा हमेशा। सी का लोकस पूछ रहा है तो देखो कैसे निकालेंगे। अच्छा, जी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जी का मान लो कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है, जी का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 है। तो एक बात बताओ, x1 क्या होगा, बताइए x1 क्या होगा। इसका x कोऑर्डिनेट, तीनों का x कोऑर्डिनेट को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और सी का x कोऑर्डिनेट तो h है, अपॉन 3 से डिवाइड कर देंगे। ये 2 प्लस माइनस 2 कट गया, तो x1 आ गया h/3, है ना, आ गया। अब y1 देखते हैं क्या होगा, ठीक है। y1 बताइए क्या होगा। जो y1 होगा, मतलब y1 का मतलब क्या, जो सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट होगा वो वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट के सम ऐड कर लेना है, मतलब उनका एवरेज निकालना है। तो k प्लस ऑफ -3 प्लस ऑफ 1 अपॉन 3, तो ये -3 प्लस 1 कितना होगा, 2, तो k प्लस 2/3 होगा। ये हमारा क्या आ गया, y1 आ गया। अच्छा, ये x1 y1 है क्या, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट है, और सेंट्रॉइड इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो ये जो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा वो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x1 y1 को इसमें रख दो, x1 y1 की वैल्यू तो 2 इंटू नाउ, तो अच्छा, तो उससे क्या होगा, एक इक्वेशन मिलेगा मुझे h और k में। h और k में जो इक्वेशन मिलेगा, मतलब c का वर्टेक्स उसमें होगा उस इक्वेशन में, तो h और k को रिप्लेस कर देंगे, तो c का क्या आ जाएगा, लोकस आ जाएगा। तो 2 इंटू एक्स को रख दो, इसको 2x है ना, तो h की वैल्यू रख दो 2/3, x1 की वैल्यू h/3 आ गया, प्लस 3y1, तो y1 का वैल्यू क्या है, k प्लस 2/3, ओके, इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो जरा, ये 3, एक काम करो एलसीएम ले क्या, चलो एलसीएम 3 ले लेते हैं। तो ये हो गया 2h प्लस 3k प्लस 6 इक्वल टू 3, तो 2h प्लस 3k, 3 इधर आ जाएगा तो 6 माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ में। तो एक बताओ,
ये लाइन का इक्वेशन जो है ये अगर मैं पूछूं ये किसका लोकस है, तो ये सेंट्रॉइड का लोकस है। सिमिलरली इसमें एच और के आया, एच के किसका कोऑर्डिनेट है, एच के सी का कोऑर्डिनेट है, तो ये सी का लोकस हो गया। तो यहाँ से एच के को रिप्लेस कर दो एक्स और वाई से, तो एच को रिप्लेस कर देंगे एक्स से और के को रिप्लेस कर देंगे वाई से, +3 = 0। तो ये क्या आ गया, लोकस आ गया किसका, सी का। तो ज़रा ऑप्शन देखो, 2x + 3y ऑप्शन है कहीं क्या, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ क्या मैं, एलसीएम ले लिया, ये 3 हो गया एलसीएम। अच्छा हाँ, यहाँ मिस्टेक है, -3 + 1 ये -2 होगा ना, ये -2 होगा, तो यहाँ से -6 आएगा, ये -3। देखो थोड़ा सा मिस्टेक से आंसर भी नहीं आ रहा था, ऑप्शन में चेक कर रहा था, ही नहीं रहा था। ठीक है, तो ये हो गया क्या, तो इसलिए देखो मेरे से भी मिस्टेक हो जाता है, ध्यान से क्या करो सवाल को। तो देखो ज़रा ऑप्शन चेक करो। अच्छा ऑप्शन में देखो हर बार जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो राइट साइड है, तो इसमें भी भेज देते हैं, 2x + 3y = 9। अब देखिए तो ऑप्शन ए है क्या, ए फॉर अनुराधा इज़ द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, या ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। AIEEE 2004 का क्वेश्चन था। इस सवाल से हमारा क्या क्या रिवाइज हो गया, मीडियन का समझ गए क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है ये समझ गए, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं ये समझ गए, और लोकस भी रिवीजन हो गया, लोकस का कंसेप्ट अप्लाई करना। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए ये 5 क्वेश्चन किए ना आज हम लोग, हाँ 5 सवाल किए, तो 5 के सवाल रहने दो, अगले क्लास में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, वाई। और हाँ ध्यान रखना, एक एक क्लास को ध्यान से देखना, हर सवाल से मैं कुछ ना कुछ कंसेप्ट सिखाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्लास में फिर नए अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।